हम कला कुंज रंग मंडल बिहार पटना आपके बीच आए हैं। इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल यानी भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय शेखपुरा संपत चक बिहार पटना के प्रांगण में आज हम आपके बीच एक लघु नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भरत मुनि द्वारा रचित पंचम वेद पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कला कुंज रंग मंडल द्वारा प्रस्तुत भरत मुनि द्वारा रचित पंचम वेद पर आधारित लघु नाटक। लीजिए प्रस्तुत है पंचम वेद। बैठिए, म्यूजिक आएगा। आयुष्मान भव। पूर्व रंग समाप्त हो गया है। चलो अब जो कुछ सीखा है इसका अभ्यास करो। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। सदा स्नेही बने रहो। कहे ऋषिगण किस प्रयोग से आए हुए हैं? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उसी के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, निसंकोच पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न केवल नाटक को ही नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का एक माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना, साथ ही जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट सके। उसी के लिए ब्रह्मा जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। साधु साधु। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, जगत का रहस्य छुपा है इसमें। वेद स्वयं में उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसलिए
कि वो समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की। अब आप पूछ सकते हैं कि चारों वेदों के तत्व क्या है, पूछिए। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? मैं बताता हूँ। नाटक में जो पाठ सुन रहे हैं ना आप, ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। ये सुंदर गान का आधार साम वेद है। अजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के अंगों का लेकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है। समझ गए ना? चारों वेदों से नाट्य की उत्पत्ति हुई है। पूछिए। गुरुदेव, तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, कदापि नहीं। यही संशय तो दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि नाट्य शास्त्र सबके लिए है। ये देवताओं, दानवों और मनुष्यों से समस्त शुभ और अशुभ कर्मों को दिखाने वाला है। इस शास्त्र में तो त्रिलक्ष्य के अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम देने वाला होता है, मन को शांति देने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भावों और समस्त शास्त्रों और शिल्पों कार्यों का सन्निवेश है, मिश्रण है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, कोई कार्य नहीं जो नाट्य में न दिखे। पूछिए। अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश लौकिक और अलौकिक भी बहुधर्मी सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला है। हाँ ऋषिगण, नाट्य को समस्त कलाओं का उद्गम कहा गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि समस्त कलाओं का संगम है। मुनिवर, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कला कर्म को अनावश्यक अपेक्षित क्यों समझता? आपका प्रश्न बहुत अपेक्षित है। अरे हम तो कलाकार हैं, नीति के नितांता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कला नहीं है, ये समाज का दर्पण भी है। निसंदेह मुनिवर, कला वाहिनी समाज तो पशुओं का समाज है। ये मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म, भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर समग्रता में मानवता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बनाता है। बोलिए, आप में से कोई सवाल करना चाहते हैं तो कीजिए ऋषिवर। आप पूछ सकते हैं। निसंदेह मुनिवर, कलाविहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। पूछिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों का वो स्थान दे जिसके की वो अधिकारी है, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान। बिल्कुल। हे ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए चलकर नाटक का आनंद लीजिए। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, सभी की पूर्ण हो, सृष्टि हो आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो, धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा, और दुर्जनों का नाश हो। दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो। घूम जाइए आप लोग इस साइड। आप आइए ना, बोलिए।
ये थी कला कुंज रंग मंडल की प्रस्तुति भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के अंतर्गत। अब आइए मैं आपको अपने कलाकारों से परिचय कराता हूँ। कलाकार अपना परिचय स्वयं देंगे। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। मेरा नाम वरुण कुमार है। मेरा नाम रागनी कुमारी। मेरा नाम राधिका कुमारी। मेरा नाम दिव्या भारती है। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मेरा नाम खुशी कुमारी है। मेरा नाम अस्मिया कुमार। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय शेखपुरा संपत चक बिहार पटना के प्रधानाचार्य विनय कुमार चौधरी जी का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ की शिक्षिका महोदया को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, आप मंच पे आए और बच्चों को 2 शब्द आशीर्वाद के स्वरूप प्रदान करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मणिकांत चौधरी जी का और उपस्थित सभी कलाकारों का, जिन्होंने हम लोग का भाग्य अच्छा था, हमारे विद्यालय का भाग्य इतना अच्छा था कि यहाँ पे नाटक का मंचन किया गया। और मुझे बहुत गर्व है अपने विद्यार्थियों पे कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इतना अच्छे कलाकार हो सकते हैं। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने शब्द का चयन करके बोला और कितने आत्मविश्वास के साथ बोला कि हम सभी काफी गौरवान्वित हैं अपने बच्चों के लिए। इन सभी बच्चों की अच्छे कलाकारी के लिए आप लोग तालियां बजाइए। धन्यवाद। मैं अब कला कुंज रंग मंडल आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक मिनट